हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो बाहुबली विधायक अभय सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। शिकायतकर्ता पर 25,000 जुर्माना लगा है। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय सिंह को राहत मिली है। उनकी विधायकी रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका को लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और जस्टिस मनीष माथुर को सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई के बाद याचिका को अस्वीकार करते हुए रिट दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर नाराजगी भी व्यक्त की है और अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों, यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही फ्री स्कूटी, फ्री टैबलेट से लेकर 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप बच्चों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्राओं को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने के बाद अब उनको योगी सरकार कई सारे लाभ दे रही है। 12वीं पास करने वाली छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी मिलेगा, तो कॉलेज में एडमिशन करने के लिए छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट भी मिल रहा है और 12वीं पास करते ही बेटी के खाते में 1-2 नहीं बल्कि 25,000 रुपए आने का रास्ता भी साफ हो गया है। 12वीं के बाद अब कॉलेज में एडमिशन के लिए सरकार फीस भी दे रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को ढेर सारे तोहफे मिल सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज की फीस हो सकती है माफ। दरअसल 12वीं पास करने के बाद EWS, ST, SC और OBC छात्र अगर उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनकी फीस माफ हो जाएगी और शैक्षणिक भत्ता और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना जो स्कीम चल रही है उसमें 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। और आपको ये बता दें कि इसमें BA, BCom, BTC में एडमिशन लेते समय 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा और LLB और फार्मेसी का ग्रुप 2 में एडमिशन लेने पर 30,000 रुपए मिलेंगे। इस बीच 12वीं पास करने वाली लड़कियों को 25,000 रुपए भी खाते में मिलेगा। दरअसल कन्या सुमंगला योजना में अगर उनके माता पिता ने आवेदन किया था तो अब 12वीं पास करने के बाद बेटियों को 25,000 रुपए सरकार देगी। हालांकि यह पैसा तब मिलेगा जब बेटी की उम्र 18 साल की होगी। वही 12वीं में अच्छे नंबर आए तो मिल सकता है मुफ्त स्कूटी। दोस्तों, योगी सरकार ने फरवरी में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य से मुफ्त स्कूटी योजना शुरू की थी। 12वीं में अच्छे नंबर से पास होने वाले मेधावी छात्राओं को सरकार की ओर से स्कूटी दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर फ्री स्कूटी मिलता है। कॉलेज या उच्च शिक्षा में आना जाना है तो अब आपको स्कूटी मिलेगी। इस योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश के बजट में हो चुकी है। सरकार के मुताबिक अक्सर घर से कॉलेज दूर होने की वजह से लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है, छोड़नी पड़ती है, लेकिन मुफ्त स्कूटी से बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने में मदद मिलेगी। अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 75% अंक 12वीं में पास होने वाली बेटियों को फ्री स्कूटी देती है और उसी तर्ज पर सरकार ने ये स्कीम चालू की थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर आए रहेंगे तो आपको फ्री स्कूटी मिलेगा। कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मुफ्त टैबलेट मिलेगा। यूपी में चल रही डिजी शक्ति योजना के तहत 12वीं के बाद तकनीकी, मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, कौशल विकास समेत कई कोर्सों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट भी मिलेगा। 12वीं पास करने के बाद अगर आप BA, BCom, BSc में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको फ्री टैबलेट सरकार देगी। 2 रुपए से कम की कीमत वाले स्टॉक ने दिया है 2,928% का रिटर्न। माला माल हो जाएंगे। मौजूदा भाव 100 रुपए का है। दोस्तों, RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर के शेयर में बीते 5 सालों के दौरान शानदार तेजी देखने को मिली है। इस मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक ने निवेशकों की किस्मत बदल दी है। अगर आप चाहें तो अभी भी आप इसको खरीद सकते हैं क्योंकि ये 1 साल के अंदर 428% तक का रिटर्न दिया है। तो देर किस बात की, आप भी इसको खरीदे। मल्टीबैगर स्टॉक है। RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर का स्टॉक खरीदेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न आगे चल मिलेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन 0.25% सस्ता हो चुका है। 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। यहां समझिए EMI कितनी कम हो सकती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद SBI से सभी तरह के लोन लेना अब सस्ता होगा। अब SBI की होम लोन की ब्याज दर सालाना 8% से शुरू होगी। RBI ने हाल ही में रेपो रेट में 6.25% से घटाकर 6% किया था। अब जिसकी वजह से कई सारे बैंकों ने FD और लोन ब्याज की दरों में कटौती की है। अब आप देश के 5 बड़े बैंकों की होम लोन की ब्याज दर भी इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, सोना चांदी के दाम में अब गिरावट नजर आ रही है। सोना 670 रुपए गिर गया, 95,669 रुपए पहुंच गया और चांदी की कीमत 97,513 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बताया जा रहा था कि सोना 1,30,000 तक साल भर के अंत तक पहुंच जाएगा और पहुंच भी सकता है, लेकिन अब हालात कुछ उल्टे हैं। कीमत 1 लाख पहुंच गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कीमत सीधे 5,000 से कम हुई है। 1 लाख के बाद कीमत लगातार सोने की घट रही है। दोस्तों, 7वीं रैंक आई तो खुशी से रो पड़ी छात्रा। विजुअल आप देख सकते हैं। 10वीं में जालौन के यश ने टॉप किया और आगरा सबसे आगे है। सोनभद्र जिला फिसड्डी रहा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है और जालौन के यश ने टॉप किया है। उन्होंने 97.83%
अंक लाया है और 97.67% अंकों के साथ इटावा की अंशी और बाराबंकी के अभिषेक दूसरे स्थान पर रहे हैं। सीतापुर के अर्पित वर्मा और जालौन की सिमरन गुप्ता ने भी अच्छा नंबर लाया है। अव्वल जिलों की बात करें तो आगरा सबसे आगे है, यहाँ के 94.99% अभ्यर्थी पास हुए हैं। 94.67% के साथ बस्ती दूसरे नंबर पे है और मथुरा तीसरे नंबर पे है। 10वीं के टॉपर का ये चेहरा याद रखिए, जरूर आईएएस या पीसीएस बनेंगे या भविष्य में कुछ बेहतर बन के दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 10वीं के टॉपर हैं ये और साथ ही आप इनका सेलिब्रेशन भी देख सकते हैं। वही बताया जा रहा है कि इन लोगों को 12वीं पास करने के बाद कई सारे लाभ भी मिलेंगे। हालांकि 10वीं की रैंक में पास हुए बच्चे दिखाए गए हैं। वहीं पर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख को अब सैलरी मिलेगी, एजेंसी उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती। सीएम योगी ने आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवा, अधिकारों और वेतन के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के निर्देश दिए हैं और शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग में सीएम ने कहा था किसी भी कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी तब तक न हटाए जब तक संबंधित विभाग के अधिकारी को संस्तुति न हो जाए और मेडिकल सुविधा भी इनको मिलेगी, मातृत्व अवकाश भी मिलेगा और हर महीने की 5 तारीख को सभी कर्मचारियों को सैलरी भी मिलेगी। अच्छा, वहीं पर अमेरिका में बिकने वाला सभी आईफोन अब भारत में बनेगा। 2026 तक चीन से शिफ्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, 6 करोड़ प्लस आईफोन बनेंगे। एप्पल अगले साल से अमेरिका में बिकने वाली सभी आईफोन को भारत में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले और चीन के साथ टैरिफ वॉर के बीच कंपनी ने यह फैसला लिया है और इसी कारण से कई सारी बातें भी सुनने को मिली है। 2026 तक देश में सालाना 6 करोड़ प्लस आईफोन बनेगा। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर अभी चीन का दबदबा है, लेकिन अमेरिकी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है जिस कारण से अब सरकार यानी भारतीय सरकार को फायदा होगा, यहाँ के नागरिकों को फायदा होगा। इस बीच 45 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट है। 2 दिन बाद बारिश भी देखने को मिलेगी। यूपी के 40 जिलों का पारा 40 के पार है। लखनऊ काशी में स्कूलों का वक्त बदल चुका है। तमाम जिलों के स्कूलों का टाइम बदल चुका है। 12:30 बजे तक छुट्टी हर हाल में करनी होगी, किसी भी स्कूल किसी भी कॉलेज के आप रहने वाले हो। यूपी में तेज धूप और गर्म हवा का सितम जारी है। 40 से अधिक जिलों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। बांदा सबसे गर्म रहा है। कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 7:30 बजे से 12:30 बजे तक चलाने का निर्देश दिया गया है। अयोध्या में शुक्रवार को भीषण गर्मी के चलते नगर निगम का पानी छिड़काव भी देखने को मिला। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि 45 जिले वो हैं जो हीट वेव का अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम देख सकते हैं। बात करें 5 सबसे गर्म शहर का तो बांदा, आगरा, झांसी, सुल्तानपुर, वाराणसी सबसे गर्म रहे हैं। वही हीट वेव से बचने के लिए कुछ उपाय भी आप अपना लीजिए, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तेज धूप निकले तो सीधे संपर्क में आने से बचिएगा। गर्मी में हल्के और सूती कपड़े पहनिएगा। गलती वहां पर हो जाती है जब आप अचानक से धूप में निकलते हैं। धूप में बाहर जाते समय सनग्लास जरूर लगा ले। घर से बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखें। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलें। इस बात का ध्यान दीजिएगा। प्यास न लगने पर भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचना है। ORS, लस्सी, नींबू पानी, छाछ नियमित पीते रहें। योगी कैबिनेट का फैसला, परिवहन विभाग में 1164 मृतक आश्रितों को नौकरी देगी यूपी सरकार। 8 साल से इंतजार हुआ समाप्त। 1164 मृतक आश्रितों को भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इन आश्रितों को नौकरी देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वह यूपी सरकार दी है नौकरी की बहार। नौकरी रोजगार मिलता रहेगा। पास युवाओं के लिए खोले गए हैं 2800 सेंटर। ITI और पॉलिटेक्निक 5.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। इसमें अधिकांश लोगों को रोजगार मिल चुका है। जो सीख रहा है उसको तुरंत नौकरी मिल रही है। वही दोस्तों, यूपी में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। सरकार ने खत्म किया 104 साल पुराना नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने 104 साल पुराने शिक्षक भर्ती नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके मुताबिक अब प्रदेश के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अब सरकारी विद्यालय जैसी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्य होगी। और साथ ही यूपी सीएम ने दिया बड़ा तोहफा, बेटियों को दी है सौगात। 3 साल वार्षिक आय वाले भी अब सामूहिक विवाह योजना के पात्र होंगे। मतलब अगर आप पूरे साल भर में 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो चिंता मत करिए, आपकी बेटी की शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपए आपको देगी। बस आपको आवेदन करना है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। हर बेटी के खाते में 60,000 रुपए मिलेगा उनकी शादी के लिए, उनके विवाह के लिए। ज्यादा से ज्यादा वंचित वर्ग को बड़ा लाभ देने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार में नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत नव विवाहित जोड़ों को 51,000 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें खाते में 60,000 रुपए बेटियों को उनके खाते में मिल जाएगा और 25,000 रुपए के गिफ्ट मिलेंगे और शेष 15,000 रुपए विवाह के कार्यक्रम और समारोह में खर्च होगा।
सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज वीडियो डालने में थोड़ा देरी हुआ क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, लेकिन काम नहीं रुकेगा, जानकारी नहीं रुकेगी, हम आप तक सही खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।